नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जेके में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी। और इन खिलाड़ियों को हम याद करने वाले बहुत ही शानदार और मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो बने रहे मेरे साथ। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे पसंद आने पर शेयर और लाइक करें। तो देखिए, चलो शुरुआत करते हैं। और ये इतनी शानदार ट्रिक रहेगी, आप एक बार शुरू में आपको कुछ लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये पूरा वीडियो देख चुके होंगे उस समय तक आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक याद हो चुका होगा। देख लेना चाहिए आप। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे तैराकी। तो सबसे पहले तैराकी से संबंधित देखिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो देखिए। आप बहुत ही शानदार ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका एक ट्रिक बनाई मैंने, भव मंजर से तैरने के लिए सृष्टि की भक्ति में रम जाओ। बहुत ही अच्छी और शानदार ये ट्रिक है कि भव मंजर से, यानी ये संसार एक भव मंजर है और उससे तैरने के लिए सृष्टि की भक्ति में रम जाओ, प्रकृति की भक्ति में रम जाओ। बहुत ही अच्छी बात आपकी याद हो जाएगी। देखिए, अब इसको हम खोलते हैं। भव से बनेगा भंवर सिंह। तो ये भंवर सिंह का संबंध किससे हो? तैराकी से, यानी तैरने के लिए। तो आप ये समझ जाइए इनका इनसे रिलेट है। मंजर से हमें याद करना है दोस्तों, याद करिए अच्छे से कि इससे भव से क्या हो गया? भंवर सिंह हो गया। मंजर से हमें याद करना है मंजरी भार्गव। मंजर से ये वर्ड आया रहा मंजरी भार्गव। अब देखिए, इसके बाद तैरना जो वर्ड आ रहा है वो तैरने से हमें ये समझ में आ गया कि तैराकी से रिलेटेड है सारे के सारे टॉपिक। इसके बाद देखो, सृष्टि से है सृष्टि टंडन। बहुत ही अच्छा है, पूरा पूरा नाम आ रहा है सृष्टि टंडन और इसको सिल्वर क्वीन के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, भक्ति से भक्ति शर्मा और रम से रम जाओ से है रीमा दत्ता। देखिए, बहुत ही अच्छा आपके समझ में आएगा। रीमा दत्ता यानी राजस्थान की, इसको जल परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की जल परी इसको कहा जाता है। ये अपने याद हो गया। तो बहुत ही शानदार आपके ध्यान में आया होगा, राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को। इस तरह से भी एक क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा हमारा है नौकायन। नौकायन में देखिए, नौकायन से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो नौकायन से संबंधित हैं, इसको भी हम याद करेंगे। तो इसमें देखिए, नौकायन में क्या है, पहले छोटी सी ट्रिक बनाई मैंने, बजरंग बली की कसम नौकायन कठिन है। देखो कितनी अच्छी बात है, इससे रिलेटेड ये कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप। बजरंग बली की कसम नौकायन कठिन है। तो ये एक बहुत ही देखो सार्थक वर्ड भी बना रहा हूँ मैं साथ साथ। तो बजरंग बली से आपको करना बजरंग लाल ताखर। बस ये हो गया काम अपना। बजरंग बली से क्या करना? बजरंग लाल ताखर। इसका संबंध क्या है? नौकायन से। आपको याद क्या रखना है? बजरंग बली की कसम नौकायन बड़ा कठिन है, वास्तव में कठिन है। इसके बाद कसम से हमें करना कासम खान। ये वर्ड यूं क्यों आ रहा है? तो कसम से कासम खान। दोस्तों हो गया अपना काम पूरा। अब इससे आगे देखते हैं। नौकायन के बाद में अगला अपना, इसमें याद रखिए आप, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग के बारे में देखिए, एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है और वो देखिए आप। गॉड की मेहर से प्रेम व सुख मिला। देखो बहुत अच्छी बात है, गॉड की मेहर से, मेहर मनी उसकी दया से, तो गॉड की मेहर से प्रेम व सुख मिला। ये बात आपके अच्छे से याद कर सकते हो। अब देखिए इसमें कैसे करना है। गॉड से दीपक गौड़। दोस्तों ये जैसे ये नाम आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा और आपको पूछा गया वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी है, आपके तुरंत ये जुड़ जाएगा। तो गौड़ से दीपक गौड़। मेहर से आपको याद करना मेहरचंद भास्कर। ये मेहर से तुरंत जुड़ रहा है, मेहरचंद भास्कर। इसी के बाद है प्रेम। प्रेम से आपको करना प्रेम नारायण शर्मा। दोस्तों सारे के सारे नाम आपको ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन हमें जोड़ना है कि प्रेम नारायण का संबंध किससे? तो आप गॉड की मेहर से प्रेम का सुख मिला। ये सारे के सारे नाम किससे हैं? वेट लिफ्टिंग से, याद रखना है। इसके बाद देखिए सुख। सुख से हमें क्या करना है? सुखवाल माला। माला सुखवाल, एक ही बात है ये। तो माला सुखवाल, सुख से सुखवाल। तो ये इसका पूरा नाम क्या है? माला सुखवाल। तो दोस्तों भारोत्तोलन यानी आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। आपको तीन जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद हो गए। इससे आगे हम देखेंगे तीरंदाज से रिलेटेड। और तीरंदाज को लेकर के देखो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बहुत ही शानदार तरीके से याद करने वाले हैं। तीरंदाज से जुड़े हुए देखिए एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करना है, नरेश व धूलचंद। देखिए दो नाम आ रहे हैं, नरेश व धूलचंद। आपको याद भी रह जाएंगे, दो दोस्त हैं ये लमसम तीरंदाज हैं, यानी बराबर के तीरंदाज हैं। नरेश व धूलचंद दोनों ही क्या है? लमसम यानी बराबर से तीरंदाज हैं। तो तीरंदाज थे, हमें तीरंदाज याद हो गया। इसी में ट्रिक में ये नाम भी आ गया। अब देखिए याद कैसे करना है। नरेश से हमने नरेश डामोर जोड़ दिया, नरेश का नाम पूरा पूरा रहा है। धूलचंद से धूलचंद सीधा जोड़ दिया। लंब सम से हमें देखना है। लंब सम में देखो, लंब से लीम्बाराम। और ये लीम्बाराम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि ये राजस्थान खेल रत्न विजेता प्रथम खिलाड़ी हैं
जो राजस्थान खेल रत्न इनको मिला, ये आपको याद रखना है, राजस्थान खेल रत्न। अब देखिए इसके बाद लम सम, सम से श्यामलाल याद करना है आपको। लम सम से क्या करना है, श्यामलाल। तो ये आपको भी याद हो गया होगा तीरंदाज से संबंधित कौन कौन से हमारे खिलाड़ी हैं। अब चलते आगे शतरंज। शतरंज में देखिए आप अच्छे से, और आगे देखिए हम शतरंज में, शतरंज में कौन कौन से खिलाड़ी, जो इससे देखो इसका ट्रिक बनती है, शतरंज नहीं खेलना अभी सोना है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे शतरंज नहीं खेलना है, क्या क्यों, क्योंकि मुझे सोना है। तो सीधी सी बात यही है कि सोना है तो भाई शतरंज कैसे खेलने बताओ आप, ये तो दिक्कत आएगी। तो इस तरह से ये दिक्कत आएगी तो हम खेल नहीं सकते। तो देखिए अब इसमें बताया है शतरंज से तो शतरंज है ही, सीधी सी बात है। अब इसमें आपको याद करना है कि अब नहीं खेलना अभी सोना है, तो अभी से अभिजीत गुप्ता जो राजस्थान के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, ये आपको याद रखना है। तो अभिजीत गुप्ता और सोना से सोनाक्षी राठौड़, बस दोनों नाम आपको याद रखना है, अभिजीत गुप्ता और सोनाक्षी, सोना से सोनाक्षी राठौड़। तो शतरंज नहीं खेलना, क्या करना है, अभी सोना है, अभी सोना है, बस इतना याद रखना है। ये तो मैंने एक वर्ड जोड़ दिया ताकि आपको याद रह जाए। तो ये अभी सोना है, यानी अभी से अभिजीत गुप्ता और सोना से सोनाक्षी राठौड़। इससे आगे ये 5 तो हमारे हो गए। इसके बाद आगे देखिए अगला हमारा जो खेल है वो क्या है, गोल्फ। अब देखिए गोल्फ को भी हम पढ़ने वाले हैं, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। गोल्फ से जुड़े हुए खिलाड़ी कौन कौन से, देखिए तो गोल्फ से क्या करना आपको लक्ष्मण की नीति गोल है, बस आप ये याद रखिए। तो एक छोटी सी बात है, लक्ष्मण नीति, लक्ष्मण रेखा आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ अपने को एक छोटी सी बात यह है कि गोल्फ आपको कैसे है कि गोल से तो गोल्फ हो गया, याद रह जाएगा कि लक्ष्मण की नीति कैसी हुई। लक्ष्मण ने देखो इस तरह गोल गोल घेरा किया था किसके, सीता जी, सीता माता के, कि भैया आपको कोई राक्षस नहीं उठा सकता, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो आप उस लक्ष्मण रेखा को गोल गोल मान लीजिए ताकि आपके ध्यान में क्या जाएगी, गोल गोल नीति बनाई उसने। तो लक्ष्मण की नीति क्या है, गोल है, बस इतना याद रखिए, इसी से आपका काम हो गया। गोल्फ से देखिए आपको लक्ष्मण से तो सीधा सीधा नाम है लक्ष्मण सिंह, और इसको इसका उपनाम देखिए क्या, हरिदूप पर उजली गेंद का जादूगर कहा जाता है, ये भी आपको याद हो गया अच्छे से। तो लक्ष्मण हो गया। इसके बाद देखिए नीति से नीति का जडेजा, और ये प्रदेश की पहली लेडी गोल्फर है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, नीति जडेजा। तो नीति से नीति का जडेजा, और ये प्रदेश की पहली लेडी गोल्फर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रदेश की पहली लेडी गोल्फर कौन है, तो आपका उत्तर होगा नीति का जडेजा। और हरिदूप पर उजली गेंद का जादूगर कौन है, तो लक्ष्मण सिंह। तो ये गोल्फ का काम हमारा हो गया। इससे आगे देखेंगे पोलो। पोलो में देखिए दोस्तों, पोलो में ट्रिक बनाइए छोटी सी, विजय के लिए यानी जय के लिए, जीत के लिए। तो हमें क्या करना है, विजय के लिए प्रेम से बोलो जय हनुमंत, बस आपने को ये याद रखना है, विजय के लिए बोलो पोलो, एक ही बात है, पोलो से ध्यान में गया। तो विजय के लिए बोलो प्रेम से, क्या बोलना है, जय हनुमंत। तो जय हनुमंत हम बोलते आ रहे हैं, तो ये आपकी याद रह जाएगा। तो जय हनुमंत जैसे आया आप ध्यान में आएगा। देखो कैसे बनाएंगे हम, विजय से आपको याद रखना विजय सिंह, विजय से क्या करना भाई, विजय सिंह। तो विजय सिंह खिलाड़ी हो गया, और किससे संबंधित है ये, पोलो से। एक बात मैं आपको और बता दूं, विजय सिंह के पिता का नाम भी मैंने यहाँ लिखा है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, सन ऑफ हनूत सिंह। आपको एक बात अच्छे से याद होना चाहिए कि विजय सिंह और हनूत सिंह दोनों ही पोलो के खिलाड़ी थे, ये याद हो जाएगा। विजय से आपको विजय सिंह सन ऑफ हनूत सिंह याद कर लेना बस। तो विजय सिंह यानी पिता और पुत्र दोनों पोलो के खिलाड़ी थे। इस तरह पूछा था कि कौन से पिता पुत्र दोनों ही पोलो के खिलाड़ी थे, तो आप विजय सिंह और हनूत सिंह, ये आपके ध्यान में गया। इसके बाद देखो कैसे बोलना, अपने को प्रेम से बोलना है भैया, कैसे बोलना है, प्रेम से। तो प्रेम से क्या हो गया, प्रेम सिंह हो गया, क्या हो गया, प्रेम सिंह। और हनुमंत से हनुमंत सिंह, हनूत सिंह अलग है, हनुमंत सिंह अलग है। तो ये आपको याद होगा, विजय के लिए बोलो प्रेम से जय हनुमंत, जय हनुमंत से हनुमंत सिंह, और प्रेम से प्रेम सिंह, और विजय से विजय सिंह सन ऑफ हनूत सिंह, दोनों ही ये पोलो के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, ये आपको ध्यान में आ गया। अब देखो इसके बाद अगला है निशानेबाजी, बहुत ही अच्छा है निशानेबाजी, यानी ये आपको ध्यान में रखना है। तो निशानेबाजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा, देखिए कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है, ये करणी भवन में, क्या बताया मैंने, करणी भवन में शगुन लेकर राठौड़ ने निशाना लगाया। देखो आपको एक नाम जो सबसे ज़्यादा याद होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो आजकल भाजपा का नेता है।
तो ये याद रखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपको याद रखे, जो ये अभी सांसद भी है वर्तमान में, वो भी आपको याद हो जाएगा। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, तो ये नाम काफ़ी चर्चित है। तो निशानेबाजी में था ये। तो करणी भवन में शगुन लेकर राठौड़ ने निशाना लगाया। करणी को माता को ये मानते भी हैं राठौड़, ये भी याद हो जाएगा। तो करणी से हमें याद रखना करणी सिंह, करणी से क्या रखना है, करणी सिंह, जो किसके खिलाड़ी हुए हैं, निशानेबाजी के खिलाड़ी हुए हैं, वो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए भवन से हमें याद रखना भुवनेश्वरी कुमारी, क्या है, भुवनेश्वरी कुमारी, ये भवन से याद रखना है, भुवनेश्वरी कुमारी। इसके बाद देखो सगुन, सगुन लेकर अपन करते हैं ना भाई, सूर्ण शास्त्र करके सगुन लेकर, तो वो ये सगुन से हमें याद रखना सगुन चौधरी, और सगुन चौधरी का संबंध भी किससे है, निशानेबाजी से। और राठौड़ से हमें सीधी सीधी सी बात है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये काफ़ी चर्चित नाम है, तो ये भी अपने याद हो जाएगा दोस्तों। तो करणी भवन में सगुन लेकर राठौड़ ने क्या लगाया, निशाना लगाया, और निशाना से हमें क्या करना है, निशानेबाजी, ये भी याद हो जाएगा। तो निशाना लगाया, निशानेबाजी संबंधित है करणी भवन में सगुन लेकर। आप 2-4 बार याद करो दोस्तों, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और वैसे याद करोगे तो कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। अगला है स्क्वेश। तो स्क्वेश में देखिए आपको याद करना है, और वो देखिए क्या है स्क्वेश में, कि इसका भी छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है देखो, पार्थ का सुर भी हनी जैसा है, पार्थ का सुर भी हनी जैसा। हनी क्या होता है, शहद जैसा, यानी सुर, आवाज़ जो है वो कैसी है, हनी जैसा है इसका सुर। पार्थ नाम का कोई व्यक्ति है, उसका सुर बहुत ही मीठा है, हनी जैसा है। बस अगर ये बात आपकी याद होगी तो निश्चित रूप से हमने काम ये जीत लिया है। तो पार्थ से हमें करना पार्थ शर्मा। सुर भी, देखो ये देखो सुर और भी अलग अलग, लेकिन ये नाम इसमें एक है, सुर भी मिश्रा, जिसको स्क्वेश की सनसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्वेश की सनसनी इसको कहा जाता है, सुर भी। तो सुर भी अलग अलग एक साथ करके देख लो, सुर भी, तो सुर भी मिश्रा। हनी जैसा हमें क्या करना है, हनी शर्मन चौधरी। दोस्तों बहुत ही आसानी से आपके समझ में आएगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा आपको ये वीडियो। तो हनी जैसा, तो ये हनी शर्मन चौधरी। तो ये आपको निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।